हेलो फ्रेंड्स, वेस्ट एशिया के तनाव में एक बहुत बड़ा मेजर एस्केलेशन यानी बहुत बड़ी हलचल हुई है। अमेरिका ने ईरान के सबसे खास ऑयल एक्सपोर्ट हब यानी खर्ग आइलैंड पर एक जबरदस्त बॉम्बिंग रेड की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, पर्शियन गल्फ में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड ईरान के लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट को संभालता है। यानी अगर यहाँ कुछ होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस हमले में सिर्फ मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है। उन्होंने जानबूझकर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी ना हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस आइलैंड में ऐसा क्या है जो इसे पूरी दुनिया की नज़रों में सबसे ऊपर रखती है। आज के इस वीडियो में हम खर्ग आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि क्यों एक छोटा सा आइलैंड ईरान की इकोनॉमी और ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए इतना क्रिटिकल है। ये टॉपिक आपके एग्जाम और करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब थोड़ा इस जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझते हैं। एस्पिरेंट्स, खर्ग आइलैंड असल में पर्शियन गल्फ के उत्तरी हिस्से यानी नॉर्दर्न साइड में मौजूद एक छोटा सा कोरल आइलैंड है। सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा और लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये आइलैंड ईरान की मेनलैंड कोस्ट से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। इसे पुराने ज़माने में ऑर्फन पर्ल भी कहा जाता था और सदियों तक यहाँ डच और ब्रिटिश ताकतों का कब्जा रहा। लेकिन आज इसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। आज यहाँ आपको हर तरफ बड़े बड़े ऑयल स्टोरेज टैंक्स, लंबी जेटीज यानी घाट और एयर स्ट्रिप्स ही दिखेंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ईरान के मेजर ऑयल फील्ड्स जैसे अहवाज और गैसरन से सीधे पाइपलाइनों के जरिए जुड़ा है। साथ ही यहाँ का पानी इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर टैंकर्स भी यहाँ आसानी से रुक सकते हैं। यही वजह है कि खर्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा और स्ट्रेटेजिक ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल बन चुका है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, जो ईरान के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। एस्पिरेंट्स, खर्ग आइलैंड ईरान के सबसे बड़े इकोनॉमिक एसेट है क्योंकि यहाँ पूरे देश के ऑयल स्टोरेज और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन हब है। ईरान के जितने भी बड़े ऑयल और गैस फील्ड्स हैं उनकी पाइपलाइनें सीधे इसी आइलैंड से जुड़ती है। आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ईरान का लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट अकेले एक आइलैंड से होता है। सोचिए, अगर इसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी कोई बड़ा हमला होता है तो ईरान की कमाई का रास्ता पूरी तरह बंद हो सकता है, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में आग लग सकती है। हालांकि अभी के हमलों में सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया है, लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो खर्ग आइलैंड के आसपास बढ़ते इस तनाव की वजह से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें अभी इस छोटे से आइलैंड पर टिकी हुई हैं। अब अगर यहाँ के की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो खर्ग आइलैंड पर ईरान के ऑयल मिनिस्ट्री की कई बड़ी कंपनियां और प्लांट्स काम कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है फलत ईरान ऑयल कंपनी, जो अकेले हर दिन करीब 5 लाख बैरल कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल तैयार करती है। इसके साथ ही यहाँ खर्ग पेट्रोकेमिकल कंपनी और बड़े बड़े एलएनजी स्टोरेज और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स भी मौजूद हैं, जो इस आइलैंड को ईरान की तिजोरी की चाबी बनाते हैं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अभी तक के हमलों में अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर इन ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ को निशाना नहीं बनाया। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वे ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में कोई भी बड़ी हलचल या अस्थिरता नहीं चाहते। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि जंग खत्म होने के बाद ईरान के पास अपनी इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने का एक मौका बचा रहे। यानी अभी तक की स्ट्रैटेजी यही है कि ईरान की मिलिट्री को तो कमज़ोर किया जाए, लेकिन दुनिया भर में तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खर्ग आइलैंड की लोकेशन इतनी खास क्यों है। इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि ये आइलैंड ईरान के बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स का एक एंड पॉइंट है, जहां देश के सेंट्रल और वेस्टर्न हिस्सों से भारी पाइपलाइनें आकर मिलती हैं। इसका इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। इसे शुरू में एक अमेरिकी कंपनी एमोको ने बनाया था, लेकिन 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरा बड़ा फायदा यहाँ का गहरा पानी। देखिए, ईरान की ज़्यादातर कोस्टलाइन यानी समुद्र का किनारा काफ़ी उथला यानी शैलो है, जहाँ बहुत बड़े तेल के जहाज नहीं आ सकते। लेकिन खर्ग आइलैंड के पास समंदर काफ़ी गहरा है और यहाँ खास जेटीज यानी घाट बनाई गई हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स भी यहाँ आसानी से लोड हो सकते हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ से रोज़ाना करीब 15 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट होता है,
जिसे जंग के खतरे को देखते हुए 2026 के शुरुआत में बढ़ाकर 30 लाख बैरल कर दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ 18 मिलियन बैरल तेल स्टोर करने की कैपेसिटी है, जो किसी भी इमरजेंसी में ईरान के काम आती है। यही वजह है कि खर्ग आइलैंड आज के समय में दुनिया का सबसे क्रिटिकल एनर्जी हॉटस्पॉट बन गया है। तो एस्पिरेंट्स, कंक्लूजन ये है कि खर्ग आइलैंड सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट का वो स्विच है जिसे अगर दबाया गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है। अमेरिका का ये बॉम्बिंग रेड ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हालांकि अभी तेल की सप्लाई बची हुई है, लेकिन अगर ये तनाव और बढ़ा तो $150 या $200 प्रति बैरल की कीमतें देखना कोई बड़ी बात नहीं होंगी। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैसे ज्योग्राफी किसी भी देश की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी को तय करती है। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे। ईरान और ओमान के बीच मौजूद उस संकरे समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट का नाम क्या है, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी एस्पिरेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही गहरी और आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।